ओम श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता। अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से हे केशव, किस कारण से लोग पाप कर्म करते हैं? किस कारण से लोग पाप कर्म करते हैं? किससे प्रेरित होकर वे यूं पाप में लगते हैं? किससे प्रेरित होकर वे यूं पाप में लगते हैं? मजबूर से होकर मनुष्य क्यों पाप में पड़ते हैं? मजबूर से होकर मनुष्य क्यों पाप में पड़ते हैं? कैसे और किसके लिए मनुष्य पाप से जुड़ते हैं? कैसे और किसके लिए मनुष्य पाप से जुड़ते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न सब काम इच्छा ही क्रोध है। रजोगुण से उत्पन्न सब काम इच्छा ही क्रोध है। भोगों से कभी भी तृप्त ना होने वाला बोध है। भोगों से कभी भी तृप्त ना होने वाला बोध है। भोगों से कभी तृप्त नहीं होता। मनुष्य के लिए तू इससे सबसे बड़ा पापी जान। आत्मा के लिए तू इस विषय में पापी जान, बैरी जान। आत्मा के लिए तुम इसे इस विषय में बैरी जान। रामायण में चपाई आती है, काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। स्वार्थ, लालच, काम, क्रोध, मद, अहंकार, इनकी आवाज़ें हमें साफ सुनाई देती हैं। स्वार्थ में हम वो काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमारी इच्छा होती है ये काम करने की, मन बोलता है कर, आत्मा बोलती है मत कर, गलत है, मत कर। लेकिन स्वार्थ है, लालच है, हम वो काम आत्मा की अवहेलना करके वो काम कर लेते हैं। इस तरह से हम पाप में पड़ते हैं। पाप का कारण है स्वार्थ, लालच, अहंकार और क्रोध। ये शरीर में उठते हैं और शरीर काम करता है अपने लालच में, अपने स्वार्थ में, अपने अहंकार में। आत्मा और बुद्धि कुछ नहीं कर पाती। आत्मा और बुद्धि का कोई बस नहीं चलता। आगे कृष्ण कहते हैं, जैसे धुएं से आग मैल से शीशा ढका रहता है, जैसे धुएं से आग मैल से शीशा ढका रहता है, जेर से गर्भ वैसे ही काम से ज्ञान ढका रहता है। काम वासना से ज्ञान ढका रहता है। काम वासना से ज्ञान ढका रहता है। आग के समान कभी भी ना मिटने वाली तृष्णा से, आग के समान कभी भी ना मिटने वाली तृष्णा से बुद्धिमान मनुष्य का संपूर्ण ज्ञान ढका रहता है। बुद्धिमान मनुष्य का सब ज्ञान ढका रहता है। जब बुद्धिजीवी हकीकत के धरातल से टकराते हैं तो सब छिन्न भिन्न हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य का ज्ञान भी तृष्णा वासना के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तृष्णा वासना के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। जैसे धुएं से आग घिरी रहती है और धूल से दर्पण ढका रहता है, वैसे ही तृष्णा और वासना से बुद्धि ढकी रहती है। इंद्रियां, मन, बुद्धि काम के निवास स्थान कहलाते हैं। काम ही तीनों को ढककर जीवात्मा को भटकाते हैं। इंद्रियों को वश में करो, निज वासना का हनन करो। ज्ञान का नाश करने वाले पापी काम का शत्रु का हनन करो। इंद्रियां शरीर से अधिक चलायमान होती हैं पार्थ। सभी इंद्रियों में मन अति चलायमान होता है पार्थ। इस मन से बड़ा कौन है यह तुम जान लो पार्थ। इस मन से बड़ा कौन है यह तुम जान लो पार्थ। और बुद्धि द्वारा वश में कर मन को मार लो पार्थ। बुद्धि से आत्मा को जान, मन आत्मा में लगा लो पार्थ। इसे मन को वश में कर काम पर विजय प्राप्त कर लो पार्थ। आगे सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म होते हैं। सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म होते हैं। जिसके सभी कर्म इच्छा रहित होते हैं पार्थ। जिसके सभी कर्म इच्छा रहित होते हैं पार्थ। जिसके सभी कर्म कामना रहित होते हैं पार्थ। जिस पुरुष को बुद्धिमान भी पंडित कहते हैं, उसके कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म होते हैं पार्थ। उसके कर्म ज्ञान की अग्नि में
भस्म होते हैं पार्थ। सब प्रकार के कर्मों का अंत दिव्य ज्ञान होता है। सब प्रकार के कर्मों का अंत दिव्य ज्ञान होता है। सत्य को जानने वाले ज्ञानी से ज्ञान फलता है। ज्ञान प्राप्त करके जब तुम मोह को दूर भगा दोगे, उसी ज्ञान के प्रकाश में परमेश्वर को पालोगे। एक बहुत अच्छी कहानी है इस संदर्भ में, उससे आप समझ जाएंगे। एक राजा ने अपने दरबार में बुद्धिमानों को कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रह्म जगत में, कहते हैं लोग, इस भांति समाया है जैसे सागर के जल में नमक। एक राजा ने कहा कि ब्रह्म इस जगत में ऐसे समाया है जैसे समुद्र के जल में नमक। मुझे दिखाओ यह समाया हुआ ब्रह्म कहाँ है। दरबार में विद्वान लोग थे, लेकिन दरबार में जैसे विद्वान होने चाहिए वैसे ही थे। दरबार में कोई ज्ञानी योगी होगा इसकी आशा करना तो उचित नहीं। दरबारी विद्वान थे, सब मुश्किल में पड़ गए। बहुत समझाने की कोशिश की गई, बड़े बड़े उदाहरण दिए गए, लेकिन राजा ने कहा मुझे उस ब्रह्म को दिखाओ जो सभी जगह छिपा हुआ है। सभी मुश्किल में पड़ गए, पर सम्राट ने कहा कल सुबह तक बता देना, नहीं बता सके तो छुट्टी, फिर लौट कर मत आना। बड़ी कठिनाई हो गई। द्वारपाल भी खड़ा सुन रहा था। दूसरे दिन जब विद्वान नहीं आए तो उस द्वारपाल ने कहा, कोई विद्वान नहीं आया वापस। द्वारपाल ने कहा महाराज विद्वान तो नहीं आए, समय हो गया, और जहाँ तक मैं समझता हूँ वे अब आएंगे भी नहीं, क्योंकि उत्तर होता तो कल सांझ ही दे देते। क्योंकि उत्तर होता तो कल शाम को ही दे देते। अब अगर आप कहें तो मैं उत्तर दूं, आप कहें तो मैं उत्तर दूं। राजा ने कहा हद हो गई। तू द्वारपाल सदा दरवाजे पर खड़ा रहा, विद्वान हार गए, तू उत्तर देगा? उसने कहा हाँ मैं उत्तर दूंगा। राजा ने कहा आ भीतर आ, उत्तर दे। उसने कहा पहले सिंहासन से नीचे उतरो। द्वारपाल ने राजा को कहा पहले सिंहासन से नीचे उतरो, मैं सिंहासन पर बैठता हूँ और आप मुझे दंडवत प्रणाम करो। राजा ने कहा पागल है, कैसी बातें करता है। उसने कहा तो फिर तुम्हें उत्तर कभी नहीं मिलेगा। द्वारपाल ने कहा फिर तुम्हें उत्तर कभी नहीं मिलेगा। जो तुम्हारे पैरों में बैठते हैं, जो तुम्हारे चरणों में बैठते हैं, उनसे तुम्हें उत्तर की कभी आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे उत्तर देने योग्य होते तो तुम्हारे को चरणों में बैठा लिया होता। उन्होंने नीचे बैठा लिया होता। उतरो नीचे। द्वारपाल ने कहा उतरो नीचे, मैं आसन पर बैठता हूँ। राजा एकदम गड़बड़ा गया। दरबार में कोई नहीं था। द्वारपाल ने कहा नीचे उतर, जब प्रश्न पूछा है तो उत्तर देकर रहेंगे। राजा नीचे बैठ गया। द्वारपाल सिंहासन पर जाकर बैठ गया। द्वारपाल ने कहा दंडवत कर, सिर झुका। राजा ने सिर झुकाया और जीवन में पहली बार उसे सिर झुकाने में आनंद का अनुभव हुआ। और राजा को पहली बार सिर झुकाने में आनंद का अनुभव हुआ। लेकिन सिर झुकाकर जब उसके पैरों में पड़ा रहा तो द्वारपाल ने थोड़ी देर बाद कहा कि अब ऊपर भी उठ। पर सम्राट ने कहा थोड़ी देर रुक, मैंने तो यह सुख कभी अनुभव किया नहीं, थोड़ा रुक, उत्तर की जल्दी नहीं है। थोड़ी देर बाद द्वारपाल ने कहा अब सिर उठाओ, जवाब नहीं लेना है क्या? सम्राट ने ऊपर देखा और कहा जवाब मुझे मिल गया, जवाब मुझे मिल गया। अकड़ा था इसलिए मुझे पता नहीं था, अकड़ा था इसलिए मुझे पता नहीं चला उस ब्रह्म का। आज झुका तो पता चला कि कहाँ खोजता हूँ बाहर, वह सब जगह है तो मेरे भीतर तो होगा ही। झुके झुके मैं उसी में खो गया, झुके झुके मैं उसी में खो गया। उत्तर मुझे मिल गया, तुम मेरे गुरु हो। बिना कहे उत्तर मिल गया। दंडवत प्रणाम करके निष्कपट हो पूछना तो जिसने जाना है उससे ज्ञान का अमृत तेरी तरफ बहना शुरू हो जाएगा। ज्ञान रूपी नौका से तुम सभी पापों के पार हो जाते हो। अगर तुम पापियों में भी सबसे अधिक पाप करने वाला है, कृष्ण कहते हैं अगर तुम पापियों में भी सबसे अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौका से तू संसार तैरने वाला है। जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है जैसे, जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है जैसे ज्ञान रूपी अग्नि पापों को
कर्मों को भस्म कर देती है। वैसे कृष्ण एक बहुत सी अलग सी बात कह रहे हैं, कोई भी कहेगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अगर तू पापियों में भी सबसे बड़ा पापी है तो भी ज्ञान की घटना तेरे सभी पापों को छिन्न कर देगी। इसका अर्थ यह है कि पाप अपने आप में कुछ भी नहीं, पाप अपने आप में कुछ भी नहीं। जैसे अंधेरा, एक घर में अंधेरा है, 100 साल से घर बंद पड़ा है, ताले लगे हैं, दरवाजे बंद हैं। अब ये घर 100 साल से बंद पड़ा है या 100 दिन से बंद पड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने दिया जलाया, आपने दिया जलाया और 100 साल का अंधेरा गायब। आपने दिया जलाया और 100 साल का अंधेरा गायब। जब ज्ञान का दीपक जला, अंधेरा गायब। अंधेरे के पुराने होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान का दीपक जलना चाहिए, पाप गायब हो जाएगा। पाप को पुण्य से नहीं काटा जा सकता, पाप को तो सिर्फ ज्ञान की तलवार से ही काटा जा सकता है। कृष्ण कह रहे हैं, तो सिर्फ प्रकाश की किरण की खोज ले, बाकी सब तो तुम मुझ पर छोड़ दे, सब अपने आप छूट जाएगा। तो जो तुम पाना चाहते हो मिल जाएगा। ज्ञान अग्नि सभी कर्मों का नाश कर देती है, यह हमेशा ध्यान में रहे। ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति फिर कर्ता के भाव से ग्रसित नहीं होता। ज्ञान के समान शुद्ध कुछ नहीं, ज्ञान के समान जगत में और कुछ शुद्ध नहीं होता। समय आने पर मनुष्य ज्ञान आत्मा में पा लेता है। अपने सभी कर्म जिसने मेरे को अर्पण कर दिए, कर्मयोग की विधि से सब मेरे को समर्पण कर दिए, ऐसे ज्ञानी मनुष्य को बंधन क्या बांधे हैं कभी। ज्ञान बल से जिसने काटे अपने संशय है सभी। जो संशय रहित हो गया, जिसने अपने कर्म प्रभु को समर्पित कर दिए, अपनी तरफ से जो शून्य हो गया, ऐसे पुरुष को कर्म कभी नहीं बांधते। अपनी तरफ से सारा लेना देना प्रभु के ऊपर छोड़ दिया, फिर बंधेगा क्या, खुलेगा क्या। अहंकार को गिराकर ही समर्पण हो सकता है। समर्पण अहंकार का पूर्ण विसर्जन है। तू कहने को भी जगह न बचे, लेकिन यह बात तो दूर की है, पहले हम तू कहने के योग्य तो बने। हम तो कभी मैं के बाहर नहीं जाते, पहले मैं को छोड़े फिर हम तू को छोड़ देंगे। तब कृष्ण कहते हैं, कोई बंधन नहीं, फिर कर्म बांधते नहीं। ज्ञान से ज्ञान को काटना और समत्व योग धारण करना। इसलिए हे अर्जुन, मन का यह ज्ञान तेरा ज्ञान से अब काटना होगा। समत्व योग को धारण कर तुझे अब युद्ध में लागना होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखें, भगवान की भक्ति में लगे रहें, गीता पढ़ते रहें, अष्टावक्र गीता पढ़ते रहें।